महावीर स्वामी, उनके जीवन के बारे में और उन्होंने क्या क्या उपदेश दिया था। तो चलिए हम लोग बिना रुके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, जिन्हें साधारणतः जैन धर्म का संस्थापक भी बोला जाता है। इनका जन्म 540 ईस्वी पूर्व वैशाली के पास कुंडा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो नात्रिक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। इनके माता का नाम त्रिशला थी और इनका विवाह यशोदा नामक कन्या से हुआ था, जिन्होंने एक अनुज्या नामक पुत्री को जन्म दिया, जिसे प्रियदर्शिनी कहा जाता है। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में घर का त्याग कर दिया और ज्ञान की खोज में निकल गए। अपनी समस्त इंद्रियों पर विजय प्राप्त किया, जिनके कारण वे जिन कहलाए। इसलिए यही कारण है कि इनके जो अनुयायी हैं, इनके जो भक्त हैं, उन्हें जैन कहा जाता है। 72 वर्ष की आयु में 468 ईस्वी पूर्व पावा में निर्वाण प्राप्त किए। आपको मैं बता दूं, जब इनका निधन हो गया तो उन्हें निर्माण कहा जाता है। अपरिमित पराक्रम दिखाने के कारण, मतलब बहुत ज़्यादा इन्होंने जो अपना दिखाया, ज्ञान को इधर उधर फैलाया, लोग इनसे जुड़े, उसी के कारण इन्हें महावीर कहा जाता है। महावीर स्वामी ने 5 मुख्य महाव्रतों पर जोर दिया। इसमें बताया जा रहा है कि महावीर स्वामी ने 5 कुछ ऐसी बातें बताई जिन्हें हमें मानना चाहिए। मानव को अपने बेहतर जीवन के लिए इस सारी बातों को मानना चाहिए। तो पहला जो इनका बात था, सत्य। महावीर स्वामी ने बताया कि मनुष्य को हमेशा सत्य बोलना चाहिए और ये कहीं ना कहीं हमारे जीवन की वास्तविकता भी है। कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। इन्होंने बताया कि हमें हमेशा सच ही बोलना चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। दूसरा जो उपदेश इन्होंने दिया वो अहिंसा। उन्होंने बताया कि कभी हिंसा मत करो, ना ही किसी का दिल दुखाओ। इनका बोलने का मतलब है, जब हम लोग हिंसक हो जाएंगे तो समाज में अराजकता फैलेगी। तो हमें हमेशा क्या करना चाहिए? अहिंसा से काम लेना चाहिए। गांधी जी ने भी अपना शस्त्र अहिंसा को ही बनाया था, तब जाके भारत आज़ाद हो पाया। तीसरा इन्होंने बताया अष्टेय। मनुष्य को कभी चोरी नहीं करना चाहिए। ये वास्तविकता है जीवन की कि हमें चोरी नहीं करना चाहिए, ईमानदारी से जीना चाहिए। और इन्होंने भी इस बात को बताया कि मनुष्य को कभी चोरी नहीं करना चाहिए, ना ही किसी के धन को देखकर लालच करनी चाहिए। हमें किसी को देखकर जलन नहीं करना चाहिए, किसी के धन को देखकर भी जलन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर किसी के पास धन है तो उसका मेहनत का परिणाम है। हम लोगों को भी मेहनत करके और धन अर्जन करना चाहिए। और 5वां जो इन्होंने बताया वो ब्रह्मचर्य। इंद्रियों को वश में रखना चाहिए। बोलने का मतलब है कि हम अपने आप पर जब कंट्रोल कर पाएंगे तभी देश समाज के लिए कुछ बेहतर कर पाएंगे। हमें गलत चीज़ों से बचना चाहिए और सही चीज़ों पर ध्यान आकर्षित करना चाहिए।